राज्य का नाम था नक्तवर्ण। चांदनी और छायाओं से बना एक रहस्यमय देश। वहाँ की हवाओं में कहानी की गंध थी और पत्थरों में इतिहास की सांसें। उस राज्य का वारिस था राजकुमार आदित्य, शांत मगर तेजस्वी, सौम्य मगर साहसी। हर सुबह वह महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर उदय होते सूरज को देखता, मानो उसके स्वर्णिम किरणों में कोई पुरानी चेतावनी छिपी हो। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, जैसे कोई अनकही बात उसके सपनों में उतरती और अधूरी छोड़ दी जाती। आदित्य बचपन से ही साधारण राजकुमार नहीं था। जहां बाकी राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, वहीं उसे उसके गुरु कात्यायन ने आत्मा को साधना सिखाया था। जब तुम अपने विचारों को शांत कर सकोगे, तभी तुम सच्चे शस्त्र बनोगे, ऐसा कहते थे गुरु। जब आदित्य 8 वर्ष का था, महल के एकांत पुस्तकालय में आदित्य को अक्सर पुरानी हस्तलिपियों में खोया पाया जाता, उन पन्नों में जो चुपचाप सच्चाई फूंकते थे। एक बार उसे एक फटी हुई किताब मिली थी, जिसमें केवल यही लिखा था, जब सुइयां गिनेगी यादें, तब ही प्रकट होगा महल। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन यह वाक्य उसकी आत्मा में जैसे अटक गया था। एक दिन सूरज कुछ अजीब ढंग से उगा। उसकी रोशनी नारंगी नहीं, हल्की नीली थी और महल की दीवारें सुबह की रोशनी में कांप उठी। उसी सुबह राजकुमार ने एक निर्णय लिया, मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां सपनों में भी जाने की मनाही है। गुरु कात्यायन ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, जाना तो तुझे ही होगा, क्योंकि कुछ अभिशाप जागते नहीं जब तक कोई उन्हें छू न ले। और उसी दिन राजकुमार आदित्य अपनी तलवार, ध्यान माला और माँ की दी हुई एक पुरानी अंगूठी पहनकर निकल पड़ा उस दिशा में जहाँ रास्ते नक्शों से बाहर होते थे। नक्तवर्ण से उत्तर की ओर एक ऐसा जंगल था जिसका नाम न तो राजदूतों की सूचियों में था और न ही किसी नक्शे पर। उसे बस निशब्द वन कहा जाता था। कहा जाता था कि वहाँ हवा चलती है मगर पत्ते नहीं हिलते, वहाँ पगले जाते हैं मगर लौटते कभी नहीं। राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर महल से निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका घोड़ा रुक गया बिना किसी कारण, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। तभी सामने एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ खुदा हुआ था। जो ढूंढते हैं वे खो सकते हैं, जो खोते हैं वही पाते हैं। घने जंगल में राजकुमार को एक छुपा हुआ खंड सा महल दिखाई दिया। महल के भीतर अंधेरा नहीं था पर रोशनी भी नहीं। दीवारों से एक धुंध जैसी नीली चमक उठ रही थी, जो न तो पूरी तरह उजाला करती थी न ही अंधेरा हटाती थी। राजकुमार आदित्य ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे वह सांस ले रही हो। हर दीवार पर बेलों की जगह लोहे की महीन रेखाएं थी, बिल्कुल वैसी जैसी सुइयों से किसी ने खरोंच कर बनाई हो। दीवारें हिलती नहीं थीं, लेकिन उन पर हल्की हल्की धड़कनें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई भीतर बंधा हो या शायद महल खुद जिंदा हो। आदित्य ने तलवार निकाली, लेकिन तभी छननन तलवार हवा में चमकी और एक झिलमिलाती आवाज के साथ वह सैकड़ों बारीक सुइयों में बिखर गई। वे सुइयां धीरे धीरे उसके चारों ओर तैरने लगी, जैसे उसे परख रही हो। तभी गूंजती हुई आवाज आई, शरीर की कैद सबसे आसान होती है राजकुमार, असली कैद तो आत्मा की होती है। आवाज के साथ सामने एक ऊंचा सिंहासन प्रकट हुआ और उस पर बैठी थी वही काली दरवा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में आग थी और उसके हाथों की उंगलियों से सुइयां निकल रही थी, मानो वे उसकी सांसों से बनी हो। तुम वह हो जिसकी प्रतीक्षा सदियों से थी, वो बोली, या तो तुम मेरा अभिशाप तोड़ोगे या खुद उसका हिस्सा बनोगे। आदित्य ने उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर सुइयों की एक गोलाकार दीवार बन गई, एक दमदार मगर धीरे धीरे खींचती हुई कैद। हर सुई में उसकी एक एक याद चमक रही थी, बचपन का झूला, माँ की हंसी, सौम्या की आंखें, गुरु की आवाज। हर चीज धीरे धीरे सुइयों में कैद होने लगी और तभी महल की दीवारें बोल उठी, सच्चा बलिदान ही इस कैद को काट सकता है। राजकुमारी सौम्या नींद में थी, लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी। उस रात चांद नीला था और महल के फूल बिना हवा के हिल रहे थे। उसके कमरे की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गई और खिड़की से एक परछाई भीतर आई। वह परछाई किसी चीज की नहीं थी, किसी याद की थी। तभी सौम्या की पलकों के पीछे एक दृश्य उभरा, एक महल जिसकी दीवारों पर सुइयां उग रही थी। एक चेहरा राजकुमार आदित्य का जो उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर एक झटका और सौम्या जाग गई।
उसके हाथ में पसीने में भीगा हुआ एक कागज था जिस पर खुद ब खुद कुछ लिखा था। मैं अब शब्द नहीं बन सकता सौम्या, लेकिन तू मुझे सुन सकती है। अगर तेरा प्रेम सच है तो आ और मुझे मेरे भीतर से खोज। सौम्या कांप गई। यह कोई सपना नहीं था, यह एक निमंत्रण था। उसने तुरंत अपने निजी कक्ष में छिपा वह नक्शा निकाला जिसे उसकी मां ने मरने से पहले सौंपा था। एक ऐसा जंगल जिसे निशब्द वन कहा जाता था, जिसका रास्ता सिर्फ वही देख सकता था जिसके मन में प्रश्न और दिल में आग हो। सौम्या ने बिना किसी को बताए अपनी तलवार उठाई, एक कपड़े में ताबीज, एक झोले में किताबें, और निकल पड़ी एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रेम की राह कांटों से नहीं सुइयों से भरी थी। रात के तीसरे पहर जब तारे भी थक कर चुप हो जाते हैं, सौम्या अपने महल से निकल पड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल एक धधकता संकल्प था, आदित्य को बचाने का संकल्प। जैसे जैसे वह अपने रथ से दूर जंगल की ओर बढ़ती गई, रास्ता और अजीब होता गया। वृक्षों के पत्ते उल्टी दिशा में झूल रहे थे। जमीन पर हरियाली नहीं, जले हुए रेखाचित्र बिखरे थे जैसे किसी ने आग से कहानियां लिखी हों। तभी अचानक हवा भारी हो गई। सामने एक सूखा काला वृक्ष खड़ा था और उसके नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक आग की सुई थी जो जल रही थी, लेकिन वो लकड़ी की नहीं, प्रकाश से बनी हुई थी। वो औरत बोली, प्रेम की तलवार उठा ली है बेटी, पर क्या तू अपने ही मन की सुइयों से लड़ सकती है? सौम्या चौंकी। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं नहीं जानती लड़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर मेरी आत्मा चुप रही तो मेरा प्रेम झूठा होगा। बूढ़ी औरत मुस्कराई और उसने सौम्या को वो आग की सुई थमा दी। ये सुई उस एक नक्शे की तरह है जो सिर्फ अंधेरे में दिखता है और उस रेखा तक ले जाएगा जहाँ से कोई लौटा नहीं। सौम्या ने सुई को हाथ में लिया और जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छुई, पूरा जंगल एक पल के लिए चमक उठा। रास्ते खुद खुलने लगे, पेड़ झुककर इशारा करने लगे और वो चल पड़ी उस दिशा में जहां सुइयों की कैद आदित्य को सोख रही थी। सौम्या अब उस रहस्यमय जंगल में काफी दूर आ चुकी थी। हाथ में आग की सुई थी जो रास्ता दिखा रही थी। जंगल में हर चीज शांत थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसकी यात्रा को देख रहा हो। अचानक उसके सामने नीले रंग की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी हवा में तैरती हुई एक दिशा की ओर बढ़ रही थी। सौम्या ने महसूस किया, ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, यह आदित्य की आत्मा की पुकार थी। उसने आंखें बंद की और सुई को अपने दिल के पास रखा। धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ आदित्य, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। दूसरी ओर सुइयों के बीच कैद आदित्य ने अचानक कुछ महसूस किया। उसकी बंद आंखों में हल्का उजाला आया। सौम्या की आवाज उसके दिल तक पहुंच रही थी। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं टूटी, लेकिन उनके मन जुड़ गए। सुइयां हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। काली दरवा को यह एहसास हो गया कि कोई उसकी कैद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब आगे क्या होगा? अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। जैसे ही सौम्या ने आग की सुई को आगे बढ़ाया, उसके सामने जमीन पर एक गोल दरार खुल गई और एक धीमी रोशनी के साथ एक सुरंग दिखाई दी। वो सुरंग कोई साधारण रास्ता नहीं था, ये राजकुमार आदित्य की यादों का रास्ता था। सौम्या ने साहस से कदम रखा। सुरंग के भीतर बिल्कुल शांति थी। दीवारों पर हल्की सी रोशनी दौड़ रही थी, जिसमें आदित्य के बचपन की झलकियां दिख रही थीं। वो अपनी मां की गोद में था, राजगुरु से शास्त्र और नीति सीख रहा था। और फिर वही दिन जब वो जंगल में अकेला गया। सौम्या सब कुछ ध्यान से देखती रही। तभी एक मोड़ पर एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, जिस दिन सुइयां उठी। सौम्या ने दरवाजा खोला। उसके सामने वही दृश्य था, आदित्य उस सुनसान महल में दाखिल हो रहा था और फिर अचानक सैकड़ों सुइयां हवा में तैरने लगी। सौम्या के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। उसने बस इतना कहा, मैं जानती हूँ अब क्या करना है। उसने दरवाजा बंद किया और सुरंग से बाहर निकलने लगी, क्योंकि अब उसे राजकुमार को कैद से निकालने का पहला रास्ता मिल गया था। राजकुमार की सबसे पहली स्मृति को फिर से जगाना। सौम्या सुरंग से बाहर आ चुकी थी। उसके दिल में अब साफ था, राजकुमार की पहली याद को जगाना ही उसका पहला कदम है। उसे याद आया, बचपन में जब वो और आदित्य साथ खेलते थे तो एक खास गीत उनकी माँ गाया करती थी, एक लोरी, जिसमें कहा जाता था, जहाँ नींद सुलाए तारे वहाँ कोई राह न हारे।
सौम्या ने आंखें बंद की, सुई को अपने दिल के पास रखा और वही लोरी गुनगुनाने लगी। दूसरी ओर सुइयों के बीच कैद आदित्य के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई। उसके होंठ हिले जैसे वो उस लोरी को पहचान रहा हो। धीरे धीरे सुइयों का एक हिस्सा चमकने लगा। राजकुमार की आंखों के सामने उसकी माँ की तस्वीर उभर आई। वो लोरी गा रही थी और आदित्य उनके पास मुस्कुरा रहा था। सौम्या की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें प्रेम और यादें थी, और बस इतना ही काफी था। सुइयों की दीवार में एक हल्की दरार आ गई। कालीदरवा ने ये देखा और उसके चेहरे पर चिंता की रेखा उभर आई। सौम्या की लोरी से जो दरार सुइयों में बनी थी, अब वो धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। वो आगे बढ़ी। आग की सुई अब गर्म हो गई थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। सुइयों के बीच हल्की सी जगह बनी, जिससे सौम्या ने झांका और पहली बार राजकुमार आदित्य को देख पाई। वह शांत खड़ा था, आंखें बंद थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सौम्या ने धीरे से कहा, मैं आ गई हूँ आदित्य, और अब हम मिलकर इस अभिशाप को तोड़ेंगे। राजकुमार की पलकें हिली। उसने धीरे से आंखें खोली और सौम्या को देखा। दोनों के बीच सैकड़ों सुइयां थी, लेकिन उनकी आंखों ने बात कर ली। इस पल में कालीदरवा की शक्ति थोड़ी कमजोर हुई, क्योंकि सच्चा प्रेम अब सामने था। जैसे ही सौम्या और आदित्य की नजरें मिली, हवा अचानक भारी हो गई। सुइयों के बीच से एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, बहुत हुआ खेल, अब समय है सामना करने का। एक काली धुएं जैसी आकृति सामने आई और उसके बीच से निकली कालीदरवा। उसकी आंखें जल रही थी और आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने दरार बना ली, पर क्या तुम सुइयों के तूफान को सह सकोगी? सौम्या ने बिना डरे कहा, अगर सच्चाई और प्रेम के लिए लड़ना तूफान है, तो मैं हर तूफान के लिए तैयार हूँ। कालीदरवा ने हाथ घुमाया। चारों ओर से सुइयां घूमती हुई सौम्या की ओर बढ़ी, लेकिन सौम्या ने सुई को ऊपर उठाया। वह आग की सुई अब एक ढाल जैसी चमकने लगी। सुइयां रुक गईं। कालीदरवा हैरान रह गई। ये वही आग थी जो सच्चे प्रेम और साहस से जलती थी और उसकी जादू को रोक रही थी। कालीदरवा चीखी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, और वह अचानक गायब हो गई। अब सौम्या के पास समय कम था, लेकिन एक बात तय थी, अंत की घड़ी नजदीक थी। अब आगे क्या होगा? अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। कालीदरवा के जाते ही पूरा महल कांपने लगा। आसमान में बादल गहराए और सैकड़ों नहीं, अब हजारों सुइयां हवा में घूमने लगी। ये था सुइयों का तूफान। सौम्या पीछे नहीं हटी। उसने आग की सुई को सीने से लगा और जोर से पुकारा, आदित्य, ये आखिरी परीक्षा है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सुइयों के घेरे में खड़े आदित्य ने पहली बार अपनी आवाज में दम भरा, मैं तैयार हूँ सौम्या। उसी पल आदित्य के चारों ओर की सुइयां थरथराने लगी। उसकी स्मृतियां, उसका साहस अब जाग चुका था। दोनों ने एक साथ हाथ आगे बढ़ाया, एक बाहर से, एक भीतर से। जैसे ही उनकी उंगलियां सुइयों के आर पार छुई, एक तेज रोशनी फैली। सुइयां पिघलने लगी, तूफान धीमा होने लगा, और एक जोरदार चमक के साथ राजकुमार आदित्य आजाद हो गया। वो आगे बढ़ा और सौम्या का हाथ थामा। अब महल शांत था, लेकिन कालीदरवा की अंतिम चाल अभी बाकी थी। राजकुमार आदित्य अब पूरी तरह आजाद था, लेकिन जैसे ही वह और सौम्या बाहर निकलने लगे, कालीदरवा आखिरी बार प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। अगर मैं नहीं जीत सकती, तो ये पूरी जगह जलकर राख हो जाएगी। उसने अपने चारों ओर आग की सुइयों का तूफान खड़ा कर दिया। सौम्या और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब एक ही रास्ता बचा था। राजकुमार आदित्य ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, अगर मैं अपने दिल से तुम्हें चुनता हूँ और तुम भी मुझे पूरे प्रेम से अपनाती हो, तो यही प्रेम इस अंधेरे को मिटा देगा। सौम्या मुस्कुराए और बोली, मैं हमेशा से तुम्हारा साथ चाहती थी और अब भी हमेशा रहूंगी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा, एक चमत्कारी रोशनी फैली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि कालीदरवा की सारी सुइयां जलने लगी। वह चीखी और फिर अचानक धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरा महल कांपा और फिर एक सुनहरा बाग बन गया। जहां फूल खिले थे,
और पक्षी गा रहे थे। राजकुमार और राजकुमारी अब एक साथ थे। वे लौटे अपने राज्य, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने नाच गाकर कहा, जहां प्रेम सच्चा हो वहां कोई अभिशाप टिक नहीं सकता। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।